बस आज जब ये न्यूज़ आई कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है यानी कि पीसीबी उन्होंने पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो आईसीसी को सबमिट करवा दिया है। तो सबके लिए ये बड़ा शॉकिंग था कि पाकिस्तान ने इसकी मीडिया अनाउंसमेंट क्यों नहीं की और जस्ट पाकिस्तान ने आईसीसी को स्काउट सबमिट करने पर ही क्यों इत्तफाक किया। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो उठकर हमारे सामने आए हैं। हम वन बाय वन उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहली बात जो मेरे सामने है, जो क्वेश्चन है कि आया पाकिस्तान को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि पाकिस्तान ने आईसीसी को तो स्काउट सबमिट किया लेकिन उसकी मीडिया में अनाउंसमेंट नहीं की। तो इसकी जो बड़ी वजह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की, अगर आपने प्रीवियस भी जो स्काउट्स पाकिस्तान ने मुख्तलिफ आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए अनाउंस किए हैं, अगर आपने देखा हो तो उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि पाकिस्तान अनाउंसमेंट करने के बाद भी एक दो चेंजिंग्स कर लेता है। अब ये जो टी20 वर्ल्ड कप है इसमें 31 जनवरी तक पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है, वो किसी भी प्लेयर को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा प्लेयर ऐड कर सकता है। तो जब एक दफ़ा स्कॉट सामने आ जाता है, उसके ऊपर चर्चा होने लग जाती है, तो फिर ऐसे में रिप्लेसमेंट करना बड़ा मुश्किल है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त श्रीलंका के दौरे के लिए जा रही है टी20 खेलने के लिए, और वहां पर पाकिस्तान की टीम ने 3 टी20 मैचेस खेलने हैं। और उन टी20 मैचेस की बेसिस पर डेफिनेटली ये डिसाइड किया जाएगा कि वो एरियाज जो पाकिस्तान के लिए कंसर्न है, या वो लड़के जिनके ऊपर अभी डाउट है, क्लैरिटी नहीं है कि उनको स्काउट में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो हो सकता है अभी आईसीसी को जो स्काउट दिया वो प्रिलिमिनरी स्क्वाड और उसमें ऑलमोस्ट लड़के दिए हों, 15 मेंबर स्क्वाड ना हो। तो पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इजीली उन प्लेयर्स के नाम जो है वो विड्रॉ कर लेगा। अब दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो कौन से लड़के हैं कि जो तो शोर शॉट इस टी20 वर्ल्ड कप स्काउट का हिस्सा होने वाले हैं, और कौन से वो बॉलर, बैटर्स या प्लेयर हैं जिनके ऊपर डिस्कशन है और जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, या जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करेगा श्रीलंका में कि वो आगे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो मैं समझता हूं वो है विकेट कीपर, बैटर की। देखिए, आपने पहले मोहम्मद हारिस को ट्राई किया मोहम्मद रिजवान की जगह, वो डिलीवर करके उन्होंने नहीं दिया। फिर आपने उस्मान खान को लिया, उस्मान खान भी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके। साहिबजादा फरहान को मेक शिफ्ट आपने विकेट कीपर के तौर पर लिया, लेकिन वो भी आपका जो है वो जो स्ट्रैटेजी काम नहीं की। अब इस दफ़ा इस जो ये यानी कि आपने स्काउट अनाउंस किया है, खासतौर पर जो श्रीलंका टीम खेलने गई है, वहां पर आपने ख्वाजा नाफे को एज अ विकेट कीपर लिया है, मतलब एज अ विकेट कीपर बैटर आपने ख्वाजा नाफे को लिया है। तो वहां पर देखना होगा कि ख्वाजा नाफे रन्स करते हैं कि नहीं करते। अगर तो वो भी रन्स नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो आएगा विकेट कीपर पर, कि आपको क्या फिर दोबारा से रिजवान को लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि रिजवान ने इस पूरे साल में अगर आप देखें तो आई डोंट थिंक सो कि एक भी टी20 खेला है इंटरनेशनल। वैसे तो टी20 लीग्स तो वो खेल रहे हैं। तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन है पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग। देखिए, जितने भी बॉलर पाकिस्तान के पास प्रीवियसली खेले हैं, या पाकिस्तान ने टी20 में सेलेक्ट किए हैं या ओडीआई में सेलेक्ट किए हैं, अगर उनके नाम मैं लूँ तो शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं। ये वो बॉलर हैं जो बार बार ऑन एंड ऑफ टीम का हिस्सा बनते रहे हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह तौर पर रिफ्लेक्ट कर रही है, वो लीग्स में आप देख लें या वैसे, पाकिस्तान के जो ये बॉलर्स हैं इनकी जो डेथ बॉलिंग है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। और वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से अभी लास्ट टी20 जो लीग चल रही है, बिग बैश लीग, वहां पर हारिस रऊफ ने किया और वहां पर भी वो 10 रन नहीं बचा सके। तो मैं समझता हूं इस सारे सिनेरियो को देखकर एक चीज जो समझ आती है कि पाकिस्तान की जो डेथ बॉलिंग है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। तो बॉलिंग एरियाज में जो पक्के बॉलर मैं समझता हूं सिलेक्ट होंगे, उनमें यह है कि अगर शहीन शाह अफरीदी फिट होंगे तो डेफिनेटली वो टीम का हिस्सा होंगे। दूसरे बॉलर जो मुझे लगता है सलमान मिर्जा, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने प्रीवियसली बेहतर परफॉर्म किया है और श्रीलंका की कंडीशन में भी उम्मीद की जा सकती है वो बेहतर ही रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी बॉलर्स में से चले जाएंगे। जो डिबेट होने वाली है वो तीसरे फास्ट बॉलर के लिए होने वाली है। वो हारिस रऊफ होंगे, नसीम शाह होंगे या वसीम जूनियर होंगे। इन तीन में से किसी एक को पिक किया जाएगा डेफिनेटली। इनमें से जो बेहतर करेगा, या जो अभी जैसे श्रीलंका में अगर वसीम जूनियर बेहतर कर देते हैं तो मैं समझता हूं उनका आगे जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। और अगर बात की जाए स्पिन की, तो मैं समझता हूँ स्पिन डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट क्लियर है। पाकिस्तान इन्हीं स्पिनर से जाएगा। उस्मान तारिक एक ऐसे स्पिनर हैं कि जिनके ऊपर बात हो सकती है, या उनकी जगह सुफियान मुकीम को भी ऐड किया जा सकता है लास्ट मोमेंट पर, वो भी उस सूरत में अगर वो श्रीलंका में बेहतर ना कर सके। अगर उन्होंने श्रीलंका में भी बेहतर गेंद की तो डेफिनेटली स्पिन ऑप्शन में यही हमारे पास बॉलर होंगे, जिसमें अबरार हैं, जिनमें उस्मान तारिक हैं, जिसमें मोहम्मद नवाज हैं,
और डेफिनेटली शादाब खान टीम का हिस्सा होने वाले हैं। वो श्रीलंका टूर का भी हिस्सा है और वहाँ आगे भी हिस्सा होंगे। नो डाउट कि प्रीवियसली उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया था T20 टीम का, फिर उसके बाद वो अनफिट हो गए, तो उनको डेफिनेटली आगे चांस मिलना ही मिलना है। सिर्फ एक ही सूरत है कि श्रीलंका में अगर वो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर देते हैं, यानी कि ना बैट से परफॉर्म कर पाते हैं ना बॉल से, तो फिर शायद उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाए। तो ये व्यूवर्स वो एरियाज हैं जिनको मैं समझता हूं जिन पर जो है क्वेश्चन मार्क है, जहां पर चेंजिंग्स बन सकती हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने अपना जो स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की और आईसीसी को जो है वो स्काउट जो जराए जिस तरीके से कह रहे हैं सबमिट करवा दिया। और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है, क्योंकि अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें तो बैटिंग ऑर्डर में मुझे कोई चेंज होता हुआ दिखाई देता नहीं है। डेफिनेटली सब खेलेंगे। बाबर आजम के ऊपर नो डाउट बार बार क्वेश्चन किया जाता है उनके स्ट्राइक रेट को लेकर, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये इनजस्टिस है, इसलिए कि जब आपके बाकी सारे प्लेयर जो खेल रहे हैं टीम का हिस्सा है वो सब के सब भी उसी स्ट्राइक रेट के प्लेयर हैं जिस स्ट्राइक रेट के बाबर आजम है, तो फिर किसी एक लड़के को पिन पॉइंट करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। या तो आप सबको पिन पॉइंट करें, फिर तो समझ में आती है। आप देखें टॉप ऑफ द ऑर्डर साइम अयूब और साहिबजादा फरहान दोनों होंगे, इसी तरीके से सलमान अली आगा होंगे, बाबर आजम होंगे, फ़खर जमान होंगे, अब्दुल समद ये एक लड़का है जिसका हो सकता है श्रीलंका में ये टेस्ट केस है, अगर ये रन्स करते हैं तो डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट किया जाएगा। अदरवाइज पाकिस्तान की जो टीम है, जो स्काउट पाकिस्तान ने सबमिट करवाया है, अगर उनमें से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 लड़के तो मैं समझता हूँ फाइनलाइज हैं। आखिर के 5 लड़के हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। एक विकेट कीपर का एरिया है, इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में एक तीसरे फास्ट बॉलर का एरिया है, उस्मान तारिक और सुफियान मुकीम ये तीसरा, और अब्दुल समद और एक मिडिल ऑर्डर में कोई बैटर ऐड करना। ये 5 जगह ऐसी हैं कि जहां पर आप कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। और जाहिर है 31 जनवरी से पहले पहले आपने T20 खेलने हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर इसमें चेंजिंग्स की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है इस वजह से कि मीडिया में मजीद डिबेट ना हो, क्वेश्चन ना हो, इसकी बिना पर उन्होंने जो है वो स्काउट को जो है वो अभी खुफिया रखा है और जस्ट आईसीसी को सबमिट करवा दिया, क्योंकि 8 जनवरी तक आईसीसी को प्रिलिमिनरी स्काउट देना था सब टीम्स ने। और ऑलमोस्ट आप जैसे कि देख चुके हैं कि बहुत सी टीम जो कि खास तौर पर टॉप टीम्स हैं उन्होंने अपना स्काउट ऑलरेडी जो है 15 मेंबर स्काउट अनाउंस कर दिया है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जो अपना स्काउट दिया है उसको श्रीलंका टूर के बाद मजीद जो है वो शेप अप कर लेगा और जल्द से जल्द जो है वो अनाउंस करेगा। और ऑलमोस्ट 15 जनवरी से पहले पहले पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि वो मीडिया के सामने आकर बता सके कि हमने क्या टीम सेलेक्ट की है। क्योंकि देखिए आपके पास इन प्लेयर्स के अलावा और कोई चॉइस अवेलेबल है नहीं, आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो यही हैं। आप मजीद चेंजिंग्स करके आप केओस तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। तो देखते हैं कि क्या होता है। मैंने अपनी ओपिनियन दी है, आप भी अपनी ओपिनियन दें कि आप मुझसे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।